जिसकी धार पर सूर्य की आखिरी किरण चमक उठी। सुन, मैं तेरा भाई नहीं हूँ। मैं इस इलाके का कुख्यात दस्यु कालिया हूँ और वहाँ आगे उस खंडहर में मेरे 4 और भाई तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम तुझे वहां ले जाकर तेरी बलि नहीं देंगे। नहीं, तुझे तो हम अपनी दासी बनाएंगे और तेरे घर में जो पुश्तैनी गुप्त धन गड़ा है उसका पता तुझसे निकलवाएंगे। सत्यवती स्तब्ध रह गई। उसे अपनी भूल समझ में आ गई। लोभ और भावना में बहकर उसने स्वयं को संकट में डाल दिया था। वो अकेली थी, निहत्थी थी और एक हथियारबंद राक्षस के सामने खड़ी थी। लेकिन हे श्रोताओं, यही सत्यवती के चरित्र की सच्ची परीक्षा थी। ऐसे भय के क्षण में साधारण स्त्रियां बेहोश हो जाती या गिड़गिड़ाने लगती, पर सत्यवती ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की। उसने अपने इष्ट का स्मरण किया। जब उसने आंखें खोलीं तो उनमें भय नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, वैसी शांति जो तूफान से पहले आती है। वे अलाव के चारों ओर बैठे थे। उनकी परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं। कालकेतु ने आवाज दी, भाइयों देखो, मैं क्या लाया हूँ। चारों ने पलट कर देखा। सत्यवती को देखते ही उनकी आंखों में वासना और क्रूरता उभर आई। इससे वातावरण और भी भारी हो गया। उनमें से सबसे बड़ा, जिसका नाम भैरव था, खड़ा हो गया। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल था। वो धीरे धीरे सत्यवती की ओर बढ़ा। वाह कालिया, तूने तो कमाल कर दिया। सोना नहीं लाया, लेकिन उससे भी कीमती चीज ले आया। सत्यवती अब उन पांचों के बीच घिर चुकी थी। न बाहर जाने का कोई रास्ता था, न कोई उसे बचाने वाला। ये अधर्म का अड्डा था और वो अकेली धर्म की निशानी थी। तभी सत्यवती की नजर एक कोने पर पड़ी। वहां हड्डियों का एक ढेर लगा था, शायद उन अभागों का जो पहले यहां लाए गए थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने गहरी सांस ली। खेल अब शुरू होने वाला था। ये केवल अपने प्राण बचाने की लड़ाई नहीं थी, ये 5 पापियों को उनके कर्मों का फल देने का युद्ध था। भैरव ने अपना हाथ सत्यवती के कंधे की ओर बढ़ाया। स्वागत है सुंदरी। पीछे हटने के बजाय सत्यवती ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया और ऐसी नजर से उसे देखा कि भैरव जैसा दैत्य भी एक पल के लिए कांप गया। रुको। सत्यवती की आवाज में देवी जैसा आदेश था। मुझे छूने से पहले ये जान लो कि मैं कौन हूँ। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ। मैं कुलनाशिनी हूँ। जो मुझे गलत नियत से छूता है उसका वंश नष्ट हो जाता है। चारों ओर सन्नाटा छा गया। पांचों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या ये स्त्री पागल है या सच में कोई भयावह शक्ति है? उसी समय बाहर आकाश में जोर से बिजली कड़की और पूरा खंडहर गूंज उठा, मानो प्रकृति भी संकेत दे रही हो कि आज रात इस किले में रक्त नहीं बल्कि बुद्धि की धार बहे।